अच्छा, रावण बड़ा शक्तिशाली था महाराज। कितने दिन राज्य किया है मालूम? 71 चतुर्युगी, 72 चतुर्युगी ये जिया है। 71वीं चतुर्युगी में, ये चतुर्युगी मतलब ये चारों युग 71 बार बीत गए। 72वीं बार राउंड प्रारंभ हुआ था। 72वीं बार के त्रेता युग में राम जी के साथ युद्ध हुआ, तब इसको मारा। पूरी 71 चतुर्युगी, चारों युगों को 71 बाद उसने भोगा। कलयुग त्रेता 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12 लाख इतने वर्ष का त्रेता, और 17 लाख इतना ये चारों युग का मान होता है। और ये चारों युग इतने हो गए। इस प्रकार से 72 बार राउंड लगाए, तब तक वो जिया। इतनी लंबी आयु थी, और फिर भी उसके जीने की लालसा समाप्त नहीं थी, अभी और जीना है। अच्छा, वो ज्योतिषी बहुत बड़ा था, प्रकांड था। उसने एक दिन अपनी कुंडली देखी तो उसको वो देख करके चौंक गया, अरे मेरा तो आखिरी समय आ गया कुंडली के हिसाब से। सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। कोई रोक टोक नहीं थी, किसकी हिम्मत किसकी मजाल के रोक है। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी अपने सृष्टि काम में थे, बीच में जाकर बोला, पितामह दंडवत। सिर उठाकर देखा, ये तो दसमुख आ गया। हाँ, कैसे? अरे महाराज, मैं पूछने आया हूँ कि मेरी मृत्यु कब होगी और किसके हाथों से होगी। मेरी कुंडली के हिसाब से तो मेरा टाइम नज़दीक आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा टाइम नज़दीक आ गया, पर कौन मारेगा ये तो बता दो। हम अपनी मृत्यु को टाल देंगे। ब्रह्मा जी हंसे, बोले, तुम विधाता के लेख को मिटा सको ऐसा संभव नहीं है। जाओ, फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं, तो अपनी ताकत लगा कर देख लो। अयोध्या नरेश महाराज, अयोध्या नरेश के पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अब किस नरेश के पुत्र के द्वारा होगी ये नहीं बताया। किस नरेश के पुत्र के द्वारा होगी ये नहीं बताया। अयोध्या के नरेश, अयोध्या के जो राजा होंगे, उनके किसी पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम पता लगाओ आगे। अब वहाँ से सीधे आया, यहाँ पर आ रहा था ब्रह्मलोक से, तो महाराज दशरथ से कई पीढ़ी पहले, सूर्य से 61वीं पीढ़ी में राम जी का अवतार हुआ है। सूर्य से 61वीं पीढ़ी पर राम जी आया। तो दशरथ जी से कई पीढ़ी पहले एक राजा अनरण्य हुए हैं सूर्यवंश के, यहीं अयोध्या के। ये अपना राज्य पूरा करके वृद्ध हो गए थे। अपने पुत्र को राज्य सौंपकर ब्रह्मलोक को जा रहे थे। रास्ते में रावण आता हुआ मिल गया। तो सूर्यवंश का राजा है अयोध्या का। युद्ध के लिए ललकारा। अनरण्य ने कहा, भैया तू जवान, मैं बूढ़ा, और अब तो मैं मृत्युलोक छोड़कर ब्रह्मलोक जा रहा हूँ, तो मुझसे युद्ध क्यों करना चाहता है? लेकिन वह उद्दंड नहीं माना, जोर से प्रहार किया। उस प्रहार से ही महाराज अनरण्य घायल हो गए और श्राप दे दिया, जा तेरी मृत्यु मेरे ही कुल का कोई तेजस्वी राजकुमार के हाथों से होगी। अब तो उसको और पक्का हो गया कि इसी सूर्य वंश के किसी राजकुमार से मरूंगा। लेकिन ये नहीं पता चला कि किस राजा का पुत्र होगा, ये कन्फर्म नहीं बताया। न ब्रह्मा जी ने बताया और न होगा, लेकिन इसी कुल के किसी। अब वो पक्का दुश्मन हो गया अयोध्या का। अयोध्या से रावण की पक्की शत्रुता हो गई है। महाराज बागधाता का जब राज्य आया,
सूर्य वंश के राजा मानधाता, यहीं के अयोध्या के। अब वो मशनार क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। मशनार क्षेत्र में वहां ये पहुंच गया, युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने कहा देखो भाई, अभी हम यज्ञ की दीक्षा लिए हैं, युद्ध नहीं कर सकते, और नहीं माना, बार बार उपसा रहा था। तो महाराज ने नारायणास्त्र को उठाया, पाशुपतास्त्र को उठाया, और जैसे ही पाशुपतास्त्र को संधान करते देखा, वो घबरा गया, चरणों में पड़ गया, माफी मांगते वहां से भागा। राजा रुक गए, क्योंकि श्राप देने से भी तो तप नष्ट होता है। मानधाता से भी हार गया। उसके बाद यहां अयोध्या के राजा हुए हैं रघु, कई पीढ़ी के बाद महाराज रघु। ये राज्य का निरीक्षण करने के लिए कहीं गए थे, अपने राज्य निरीक्षण करने के लिए, और रावण आया। यहाँ के द्वारपालों ने कहा कि महाराज तो राज्य निरीक्षण करने के लिए गए हैं, अभी है नहीं। रावण ने कहा उनसे कहना कि लंका का राजा रावण आया था, सब कर देते हैं, अयोध्या के राजा कभी लंका को कर नहीं दिए, उनसे कह देना वो संपूर्ण पृथ्वी लंका के अधीन है। यहाँ के राजा बड़े अकड़ू हैं, किसी को कर नहीं देते। कहकर चला गया। इतने में महाराज रघु आ गए। द्वारपालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने बैठे बैठे नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया, और वहां लंका में जाकर नारायणास्त्र गिरा, और धू धू करके लंका की अट्टालिकाएं गिरने लगी, नष्ट होने लगी। रावण ने देखा और समझ गया है तो नारायणास्त्र का प्रयोग हुआ है। बोले इसके सामने अस्त्र उठाऊंगा तो और उग्र हो जाएगा, इसलिए त्राहि माम करता हुआ मैं अयोध्या नरेश रघु की शरण में हूँ। ऐसा जब कहा तो नारायणास्त्र शांत हुआ। जब तक क्षमा मांगता मांगता तब तक लंका का 8वां हिस्सा समाप्त नष्ट हो चुका था। महाराज रघु का जब कार्यकाल संपन्न हो गया तो राजा रघु के पुत्र हुए अज। जब अज का राज्य प्रारंभ हुआ तो फिर रावण आया। बोले इसी राजा को मार देते हैं, हो सकता है इसी का पुत्र हो। उस समय महाराज अज संध्या कर रहे थे सरयू जी में। सरयू जी में संध्या कर रहे थे। प्रातः काल बेला थी और जाकर वह किनारे खड़ा हो गया। वेश बदल कर गया था, ब्राह्मण बनकर गया था। बोले अभी संध्या कर रहे हैं, जब कर रहे हैं इस समय उत्पात करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सूर्यवंशी राजा बड़े तेजस्वी होते हैं। कब क्या कर बैठ वहां खड़े खड़े भस्म कर दे। धोखे से मारने का प्लान था इसका। तब तक क्या देखा, महाराज जो है हाथ में जल लेकर के पश्चिम दिशा की ओर फेंका, पश्चिम दिशा की ओर। रावण तो विद्वान था ही, प्रकांड संस्कृत का, संध्या बंदन करता था। उसने कहा प्रातः काल तो सूर्यार्घ पूर्व दिशा की ओर दिया जाता है, ये पश्चिम दिशा की ओर जल फेंकने का तो कोई नियम संध्या बंदन में है नहीं। लेकिन ये सूर्यवंशी राजा, ये भी तो कोई कम ज्ञानी नहीं है, पश्चिम दिशा की ओर जल क्यों फेंका। जिज्ञासा हुई तो जब संध्या बंदन से निवृत्त हुए और महाराज बाहर निकले तो ये ब्राह्मण के वेश में रावण था, पंडित के वेश में खड़ा हुआ था। उसने कहा महाराज एक जिज्ञासा है। क्या? बोले संध्या आप पूरब मुख को कर रहे थे, आपने जल पश्चिम की ओर फेंका, ऐसा तो कोई नियम संध्या बंदन में है नहीं। ये कौन सी क्रिया है?
कि कौन सा के नियम के अनुसार आपने पूरब पश्चिम को फेंका? तो महाराज अज ने कहा, यहां से 7 मील की दूरी पर एक शेर ने गाय पर हमला कर दिया था। गाय पीड़ित थी, मैंने जल फेंककर उस शेर का वध कर दिया और गाय की रक्षा की। रावण के पैरों के नीचे की जमीन धस गई। बोले बाप रे, ये राजा यहाँ के इतने तेजस्वी, यहाँ खड़े खड़े इनको पता चल गया कहाँ क्या हो रहा है। वो चुपचाप वहां से सटक लिया और जो जगह बताई थी जिस दिशा में, वहां जाकर देखा तो सचमुच में शेर मरा पड़ा है और गाय चल रही। भाग गया, लौट के नहीं आया। ऐसे राजा से तो पंगा लेना ठीक नहीं। बड़ी शक्तिशाली महाराज अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। जब दशरथ जी राजा हुए, दशरथ जी भी बड़े शक्तिशाली थे। जब देवताओं को कोई संकट आता था तो वो भी दशरथ जी महाराज से सहायता मांगते थे। तो अच्छा, इनकी इंद्र के साथ बड़ी मित्रता थी, इनका बराबर आना जाना लगा रहता था। जैसे आप लोग अमेरिका और विदेशों में घूमते हैं, ऐसे यहाँ के अयोध्या के नरेश इंद्र लोग तक सैर सपाटे कराते थे। आना जाना था, रिश्तेदारी थी, इंद्र के साथ मित्रता थी महाराज दशरथ की। तो रावण आया और महाराज दशरथ से कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मल्ल युद्ध। दशरथ जी ने कहा, तू बूढ़ा मैं जवान। रावण से कहा, तू बूढ़ा हो गया है, मैं अभी जवान हूं, निश्चित रूप से तू ही हारेगा। तो तुझ जैसे कमजोर व्यक्ति से मैं युद्ध करके अपना नाम थोड़ी खराब करना। पहले मैं देखूंगा तू मेरे लायक है भी कि नहीं है युद्ध करने लायक, कुश्ती लड़ने लायक। तो कैसे परीक्षण करें? बोले नगर का जो द्वार था, बड़ा सा द्वार, बोले द्वार को बंद कर दिया जाए। तू अपनी तरफ से उसमें कुंडी भी लगा ले, सड़कनी लगा ले, मेरी तरफ से खुला रहेगा। उधर से तू धक्का मार, इधर से मैं धक्का मारूं। जिसके धक्का मारने से दरवाजा खुल जाएगा वो शक्तिशाली माना जाएगा। जिसके धक्का मारने से दरवाजा खुल जाएगा, उसके बाद युद्ध होगा, कुश्ती होगी। तो हाँ ठीक, ऐसे द्वार जब लगाया गया, धक्का मारा तो महाराज रावण ने पूरी ताकत, जिसने कैलाश को उठा लिया था, वो सारी ताकत लगा ली, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाया। घबराया और चुपचाप वहीं से भाग गया। बोले ऐसे राजा से युद्ध करके मरना है। और महाराज सीधे फिर ब्रह्मलोक को गया। उस समय ब्रह्मा जी अपने सृष्टि कार्य में थे। महाराज मैं बहुत वर्षों से, युगों से परेशान हूँ। आपने बताया सूर्यवंश का कोई तेजस्वी राजकुमार मेरा वध करेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। कई राजाओं के पास गया, सब जगह से परास्त हुई। अब तो पक्का बता दो ना कौन मारेगा मुझे। अब तो मेरा बहुत नजदीक समय आ गया, कुंडली में देखा। ब्रह्मा जी ने कहा बता दो। हाँ महाराज बता दो। अगर बता दूं तो क्या करेगा? बोले महाराज मैं वादा करता हूं, मैं अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। अच्छा तो ठीक है, बता दे रहा हूं। अभी वर्तमान के जो राजा महाराज दशरथ है, उन्हीं का बड़ा पुत्र तेरा वध करेगा। जा, अपनी मृत्यु को टाल सकता है, टाल ले जाकर। रावण जोर से हंसा, बोले बाबा पितामह अब तुम भी सठिया गए हो, मुझे ये रहस्य बताकर मुझे चैलेंज दे रहे हो। न रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे? उस समय महाराज दशरथ की शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा इतना और बता दो, ये राजा महाराजाओं के तो कई कई रानियां होती हैं, किस रानी से होगा वो जो मुझे मारेगा? तो बोला उनकी जो बड़ी रानी कौशल देश की कौशल्या,
उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसके उनका नाम राम होगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। ठीक है, वहाँ से चला। और इधर को दशरथ जी का विवाह तय हो चुका था, कौशल्या जी से तय हो चुका था। विवाह की दोनों तरफ से तैयारियां हो रही थी, उधर कन्या के पक्ष में भी और इधर अयोध्या में भी पूरी तैयारी चल रही थी। महाराज दशरथ का विवाह, पहला विवाह होना था। एक दिन महाराज दशरथ जो है अपने मंत्री सुमंत्र के साथ में सरयू जी में स्नान करने के लिए गए, नौका विहार कर रहे थे। रावण आया और उसने माया के द्वारा इतना अंधड़ और तूफान ले आया, चारों तरफ से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और जिस नाव पर बैठे थे वो नाव पलट गई। और ऊंची ऊंची लहरों में सुमंत जी और दशरथ जी महाराज डूबने लगे, ऊपर नीचे होने लगे। संयोग से एक दूसरी छोटी सी नाव वो पकड़ में आ गई और दोनों के हाथ में वही नाव आई। सुमंत जी ने भी पकड़ लिया, एक साइड में सुमंत जी और दूसरी साइड में दशरथ जी। अब लहरों में बेचारे थपेड़े खा रहे हैं, बहुत दूर तक बहते चले गए, नाव को पकड़े। तब तक कुछ महाराज दशरथ कराए तो सुमंत जी ने आवाज दिया, महाराज हाँ सुमंत, आजा तू भी इसी नाव को पकड़े, कोशिश कर इसको सीधे करने की। दोनों ने सीधा करने की कोशिश की और उस छोटी सी नाव में दोनों सवार हो गए। अब धीरे धीरे नाव जो है 3-4 दिनों के बाद बहती बहती सरयू से गंगा में पहुंच गए और गंगा से सीधे गंगा सागर तक पहुंच गए। सागर से मिलने के पहले गंगा का जो वेग है वो कम हो जाता है, तो जब वेग कम हुआ तो धीरे धीरे नाव को ठेके धक्का मारते मारते एक टापू पर जाकर लगे। कई दिनों से भूखे प्यासे थे। महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत देखो यहाँ टापू पर कुछ केले के पेड़ लगे हैं, कुछ फल कुछ केला कुछ मिल जाए तो ले आओ, भूख लगी है, खा के कम से कम हाँ थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो कुछ केले वाले पेड़ लगे थे, तोड़ने प्रबंध करने चले गए। अच्छा, इधर नाव डुबा कर वो सीधे गया कौशल देश। कौशल्या जी को रात में सोते सोते उठा लाया और उठाकर वो एक पेटी में बंद करके समुद्र में पहुंच गया। उसका एक मित्र तिमिंगल रहता था, कहा कि इसको तुम संभालो। तो तिमिंगल नाम का बड़ा मत्स्य था, उसने मेरे मुंह में रख लिया, बोले चिंता मत करो मित्र, मेरे मुंह में सुरक्षित रहेगी। इतना सब करके रावण फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, उनको चुनौती देने के लिए, चिढ़ाने के लिए। अब कैसे आया? बोले महाराज आपकी मूढ़ता को बताने के लिए। अच्छा, ब्रह्मा जी को मूढ़ कह रहा है क्या? मेरी मूढ़ता क्या बताने आया? बोले आपने कहा था मैं अपनी मृत्यु नहीं टाल सकता हूँ, मैंने टाल दिया। कैसे? अरे बोले दशरथ को सरयू में डुबा के मार डाला और कौशल्या को भी अपने पुत्र के काल के मुंह में रखाया, वो भी चबा जाएगा, खा जाएगा, सब खत्म। अब जहां से मेरा दुश्मन पैदा होने वाला था वो कोंख ही उजाड़ दिया, वो जड़ ही खत्म कर दिया। अब क्या, अब कौन मारेगा मुझे? अब अपने रजिस्टर में से जो मेरा ये मृत्यु का टाइम लिख रखा है इसको काट दीजिए, मेरे चक्कर में मत फंसो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपना भाग्य का लेखन स्वयं करता हूँ, आपके द्वारा मेरा भाग्य संचालित नहीं होता, अपने भाग्य का विधाता मैं स्वयं हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले तुम सच कह रहे हो? बोले हाँ। बोले एक काम करो, तुम जहाँ कौशल्या को छोड़ के आए हो जरा एक बार देखना, देख के आओ क्या हो गया वहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना वो दोनों एक हो चुके हैं, मिल चुके हैं। तू जिसको अलग करना चाहता था दोनों एक हो चुके हैं। अब उनके साथ कुछ छेड़छाड़ मत करना। अगर मार काट मचाई और दोनों का खून आपस में मिल गया और उसी खून से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट होकर तुझे वहीं मार डालेगा। इसलिए अभी थोड़ा बहुत जीना चाहता तो चुपचाप वहीं छोड़ आना अयोध्या में।
रावण बड़ा घबराया, भागा भागा आया। और तब तक इधर क्या हुआ, सुमंत जी तो केला लेने गए थे और दशरथ जी ने देखा कि वो किनारे एक जो है कोई पेटी बहती हुई गंगा में तैर रही है। क्या हुआ, वो मत्स्य जो था तिमिंगिल मुंह में रखा था, उसका उससे भी बड़ा एक शक्तिशाली दूसरा तिमिंगिल आया और दोनों का आपस में युद्ध हुआ। युद्ध होते होते मुंह से जो वो मुंह में जो रखा था पेटी वो बाहर निकल गई। वो घायल हो गया, वो मर भी, दूसरे शत्रु ने उसको मार डाला, उस तिमिंगल को, खत्म भी हो गया। तो वो पेटी बहती बहती किनारे लगी, दशरथ जी उसको खींच करके लाए। तब तक सुमंत जी आके बोले महाराज ये पेटी कैसी? बोले पता नहीं, वो बह रही थी, मैं निकाल लिया। ये बड़ी वजनदार है, लगता है इसके अंदर कोई है। सुमंत तोड़ इसको, देखो ईंट पत्थर से ताला तोड़, क्या है इसमें। सुमंत जी ने जब ताला तोड़ा तो उसमें महाराज, हाँ, हल्दी लगी हुई, कन्या का पहले हल्दी लगती ना विवाह में, एकदम विवाह की तैयारी जिस कन्या की हो रही हो ऐसी कौशल्या जी को उसमें देखा, बड़ी घबराई हुई थी, डरी हुई थी। सुमंत जी ने पूछा देवी आप कौन, कैसे? तो कौशल्या जी ने अपना परिचय दिया कि मैं कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या, न जाने कौन मुझे पेटी में बंद करके यहाँ ला के छोड़ दिया, मुझे कुछ पता नहीं है। जब महाराज ने सुना कौशल्या, सुमंत्र जी ने सुना आप कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या, सुमंत जी ने कहा ये श्रीमान जी को जानती हैं? बोले नहीं। बोले ये वही है जिनकी शादी की तुम्हारी तैयारी हो रही थी, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ है, देखो कहाँ मिलना था, दोनों का मेल वहाँ होना था, महाराज दशरथ है। अब क्या हुआ? बोले अभी विवाह तो हुआ नहीं है, इसलिए कन्या का स्पर्श करना रघुवंशियों के लिए उचित नहीं था, विवाह के पूर्व किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते थे। बोले महाराज आपत्ति के समय औपचारिकता निभा लेते हैं। अग्नि जलाई इकट्ठा करके और कहा आप इसी के फेरे ले लीजिए, हम मंत्र बोल देते हैं, औपचारिक विधि विधान से वहाँ अयोध्या में विवाह कर लेंगे चल के, कम से कम ये आपको दोष से तो निवृत्ति हो जाएगी। वहीं पर 7 फेरे लेकर और फिर उसी में बंद हो गए तीनों पेटी के अंदर। महाराज दशरथ, एक किनारे कौशल्या जी, बीच में दशरथ जी और दूसरे किनारे सुमंत जी, ऊपर से फिर ढक्कन लगा लिया, तीनों बंद हो गए। क्योंकि वो सुमंत जी ने कहा जो छोड़ के गया है वो आएगा जरूर उसको देखने के लिए। इतने में रावण आया। ब्रह्मा जी ने तो बताया था कुछ करना नहीं, नहीं तो दोनों का खून मिलेगा, कोई पैदा होके तुझे मार डालेगा, तो इसलिए वो वहीं छोड़े आना अयोध्या। तो घबराया हुआ आया, देखा कि वो पेटी पड़ी है, उठाया, बड़ी वजनदार, समझ गया इसी में है, दोनों लगता है मिल गए। वो पेटी उठाकर यही अयोध्या के पास रख के चुपचाप भाग गया। पेटी खोलकर बाहर आए और महाराज आ गए। सब अयोध्यावासी बड़े परेशान हो रहे थे और यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ में माता कौशल्या के साथ दशरथ जी महाराज का विवाह हुआ है। ये कथा आपने कभी सुनी थी? हाँ, गुरुजी तो समुद्र है, गुरुजी तो समुद्र है। अब जो मेरे पास है सब गुरुजी का तो है, मेरे पास का और कहाँ से आया है? सब गुरुजी का तो है। सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से महाराज दूसरा विवाह सुमित्र देश के राजा सुमित्रा से हुआ। सुमित्रा, कौशल्या जी से कोई संतान नहीं हुई, सुमित्रा जी से एक कन्या हुई शांता, जो राजा रोमपाद महाराज दशरथ के मित्र थे, उनके कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे, तो उन्होंने अपनी कन्या उनको गोद दे दी, शांता, रोमपाद को। तो राम जी की बड़ी बहन है शांता, जिनका विवाह